हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। जल्दी से आप लोग बताइए कैसे हैं। आई होप सो कि आप लोग अच्छे होंगे। गुड मॉर्निंग आप लोगों को, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। और आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं रितेश, झारखंड एजुकेशन हब के इस यूट्यूब चैनल पे। आज है 25 फरवरी और 25 फरवरी से झारखंड के जितने भी इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स बनेंगे, आज हम लोग उन करेंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करेंगे। इस क्लास की बात करेंगे तो आप सभी को पता ही होगा, ये क्लास डेली सुबह 5 बजे होती है और डेली सुबह 5 बजे इस क्लास में हम लोग झारखंड के करंट अफेयर्स को बहुत ही डिटेल में देखते हैं। तो आज भी इस क्लास में हम लोग झारखंड के करंट अफेयर्स को बहुत ही डिटेल में देखेंगे और करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करेंगे। इस क्लास की बात करेंगे तो आज के इस क्लास में हम लोग जितने भी सभी चीजों के बारे में देखेंगे, जितने भी करंट अफेयर्स के बारे में जानेंगे, उसका पीडीएफ आपको कहां पे मिलेगा? तो पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे देखने को मिल जाएगा। यानी इस क्लास का पीडीएफ आपको कहां मिलेगा? तो इस क्लास का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा और टेलीग्राम का लिंक जो है इस क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप टेलीग्राम को वहां पे जाके ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए इस क्लास को शुरू करते हैं और आज के हमारे झारखंड के करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करते हैं। अब देखिए, चर्चा करने के लिए सबसे पहला करंट अफेयर क्या है? तो सबसे पहला करंट अफेयर है कि झारखंड के किस जिले में पर्यावरण मेला का आयोजन किया गया है। तो सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि झारखंड के किस जिले में पर्यावरण मेला का आयोजन किया गया है। पर्यावरण मेला की बात करेंगे तो क्या होता है पर्यावरण मेला और पर्यावरण मेला का आयोजन किस लिए किया जाता है, इसके बारे में जानेंगे। और उसके बाद हम लोग जानेंगे कि कौन से जिले में पर्यावरण मेला का आयोजन किया गया है। सबसे पहले बात करते हैं पर्यावरण मेला की। तो पर्यावरण मेला होता क्या है और इसका आयोजन क्यों किया जाता है? पर्यावरण मेला का आयोजन जो है पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए और पर्यावरण के प्रति लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए। किस लिए? कि लोग जो है पेड़ लगाए, लोग जंगलों की कटाई कम करें, लोग जो है बहुत ही कम प्रदूषण करें ताकि ग्लोबल वार्मिंग ना हो। तो इस तरीके के चीजों को लोगों तक पहुंचाने के लिए और लोगों तक प्रॉपर इंफॉर्मेशन पहुंचाने के लिए पर्यावरण मेला का आयोजन किया जाता है। ठीक है, अब इसका आयोजन झारखंड में किया गया है। तो झारखंड में कहां पे किया गया है? तो पर्यावरण मेला की बात करेंगे। पर्यावरण मेला का आयोजन झारखंड के रांची के मोहराबादी मैदान में किया गया है। रांची के मोहराबादी मैदान में पर्यावरण मेला का आयोजन किया गया है। यानी ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, रांची। रांची के मोहराबादी मैदान में पर्यावरण मेला का आयोजन किया गया है। ठीक है, और इसके बारे में जानते हैं और क्या जानेंगे। तो रांची के मोहराबादी मैदान में पर्यावरण मेला का आयोजन किया गया है, आप ये देख सकते हैं। साथ ही साथ और क्या बात करेंगे इसके बारे में? तो पर्यावरण मेला का जो आयोजन है, जिसका आयोजन मोहराबादी मैदान में किया गया है 10 दिनों के लिए। कितने दिनों के लिए? 10 दिनों के लिए इस पर्यावरण मेला का आयोजन किया गया है। 10 दिन के लिए किया गया है। तो कब से लेकर कब तक किया गया है? 22 फरवरी से लेकर 3 मार्च तक 10 दिन हो रहे हैं। 22 फरवरी से इसका आयोजन किया गया है और 3 मार्च तक इसका जो आयोजन है वो किया जाएगा। तो इसे आप लोग याद रखेंगे, पर्यावरण मेला। तो आप ये देख सकते हैं, पर्यावरण मेला की बात करेंगे तो 22 फरवरी से 3 मार्च तक। पेन चेंज कर लेता हूं। आप ये देखिए, 22 फरवरी से 3 मार्च 2023 तक कहां पे? तो रांची के मोहराबादी मैदान में। रांची के मोहराबादी मैदान में इसका आयोजन जो है किया गया है। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। चलिए चलते हैं हम अपने अगले करंट अफेयर की ओर और अगला करंट अफेयर के बारे में जानते हैं। उससे पहले आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं और चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दे, ताकि आप जो है डेली झारखंड के इस तरीके के करंट अफेयर्स के बारे में जान पाए और डेली क्लास को ले सके। साथ ही साथ अगर आपको ये क्लास अच्छा लग रहा है और आप इस क्लास से हेल्पफुल हैं तो आप इस क्लास को लाइक जरूर कर दें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखते हैं हमारा अगला करंट अफेयर। अगला करंट अफेयर क्या है? तो अगला करंट अफेयर है, झारखंड में किसके द्वारा 300 मेगावाट सोलर पार्क का निर्माण जो है किया जाएगा। झारखंड में किसके द्वारा
300 मेगावाट सोलर पार्क का निर्माण किया जाएगा। अब ये सोलर पार्क क्या होता है और किसके द्वारा झारखंड में निर्माण किया जाएगा, साथ ही साथ कहां पे किया जाएगा, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। सबसे पहले हम लोग जानते हैं सोलर पार्क क्या होता है। सोलर पार्क की बात करें, किसी जमीन पे बहुत सारे हजारों की संख्या में सोलर पैनल लगाए जाते हैं और सोलर एनर्जी को वहां पे स्टोर करके बिजली के रूप में यूज करते हैं, उसे कहते हैं सोलर पार्क। यानी मेनली अगर हम लोग कहें तो सोलर एनर्जी को स्टोर करने के लिए पैनल लगाए जाते हैं और बैटरी लगाई जाती है ताकि सोलर एनर्जी स्टोर कर सके और बिजली के रूप में उसका उपयोग कर सके। किस तरीके से, आइए देखते हैं। ये आप देख सकते हैं हजारों की संख्या में सोलर पैनल लगाए हुए हैं और नीचे बैटरी लगी हुई है। सोलर एनर्जी को यहां पे स्टोर किया जाता है और उस सोलर एनर्जी को बिजली के रूप में यूज करते हैं। तो ये जो पूरा एरिया है इसे कहते हैं सोलर पार्क। इसे क्या कहते हैं, सोलर पार्क। अब आप लोग समझ गए होंगे कि सोलर पार्क क्या होता है। ठीक है, अब बात करेंगे झारखंड की, तो झारखंड के कहां पे और किसके द्वारा, सबसे पहले समझते हैं किसके द्वारा। तो सीसीएल, सीसीएल का मतलब सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड, सीसीएल के द्वारा झारखंड में 300 मेगावाट सोलर पार्क का निर्माण किया जाएगा। अब सीसीएल की बात आई है तो सीसीएल को थोड़ा साइड में रखते हैं। सीसीएल को साइड में रखकर किसके बारे में जानेंगे, तो मैंने आपको पिछले कई क्लासों में बताई थी डीवीसी यानी दामोदर वैली कॉरपोरेशन, डीवीसी के द्वारा झारखंड में 2100 मेगावाट, कितना सॉरी 2200 मेगावाट सोलर पावर प्लांट का निर्माण भी किया जाएगा। तो 2200 मेगावाट डीवीसी के द्वारा और 300 मेगावाट जो है वो सीसीएल यानी सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड के द्वारा 300 मेगावाट। ठीक है, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सीसीएल। अगर आप चाहे तो इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाकी इसका पूरा का पूरा कंटेंट आपको पीडीएफ फाइल में हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बारे में और क्या हम लोग जान सकते हैं। सीसीएल की बात करेंगे तो सीसीएल के द्वारा कहां पे, कौन से जगह में, कौन से जिले में, इसके बारे में भी बात कर लेंगे। तो देखिए सीसीएल के द्वारा कहां पे इस सोलर पार्क का निर्माण किया जाएगा इसके बारे में कंफर्म नहीं किया गया। कंफर्म क्यों नहीं किया गया, आप बोलेंगे सर कंफर्म क्यों नहीं किया गया है, तो कंफर्म इसलिए नहीं किया गया है क्योंकि सीसीएल के द्वारा झारखंड सरकार से लैंड जो है मांगा गया है, जमीन मांगा गया है कि आप हमें जमीन मुहैया कराइए, हम उस जमीन के ऊपर सोलर पार्क का निर्माण करेंगे। लेकिन झारखंड सरकार के द्वारा अभी तक सीसीएल को कोई भी जमीन नहीं दिया गया है। जब सीसीएल को झारखंड सरकार के द्वारा जमीन दिया जाएगा तो उस समय भी मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल तो सीसीएल के द्वारा झारखंड में 300 मेगावाट सोलर पावर प्लांट का निर्माण किया जाएगा। ये चीजें यहां पे रिटर्न में दी हुई है। ठीक है, बात करेंगे सीसीएल की, तो सीसीएल का फुल फॉर्म आप लोग देख सकते हैं, सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड। सीसीएल की स्थापना कब की गई थी, 1 नवंबर 1975 में। कब, 1 नवंबर 1975 में सीसीएल की स्थापना की गई थी और सीसीएल का जो हेडक्वार्टर है, मुख्यालय है, वो रांची में स्थित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला करंट अफेयर है जिसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। हाल ही में सरायकेला खरसावा के छऊ गुरु ब्रिजेंद्र पटनायक को किनके द्वारा संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया है, आप लोग ये क्वेश्चन को देख सकते हैं। बात करेंगे संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, तो इसके बारे में आज हम लोग क्या क्या चर्चा करेंगे, इसके बारे में जानेंगे कि आखिर ब्रिजेंद्र पटनायक को क्यों दिया गया है, किस लिए दिया गया है, कहां पे दिया गया है और किनके द्वारा दिया गया है। इन सब चीजों के बारे में आज हम लोग जानेंगे। अब बात करते हैं ब्रिजेंद्र पटनायक। तो ब्रिजेंद्र पटनायक आखिर हैं कौन, ये एक छऊ नृत्य के गुरु है। छऊ नृत्य के गुरु कहने का अर्थ क्या है, तो इसे कहने का सेंस ये है कि ये जो है लोगों को छऊ नृत्य सिखाते हैं, छऊ डांस जो है वो सिखाते हैं। कौन, तो ब्रिजेंद्र पटनायक। ठीक है, छऊ नृत्य लोगों को सिखाते हैं और इन्हें अभी संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।
ठीक है, किया गया है। कहां पे किया गया है? नई दिल्ली में। कहां पे? तो नई दिल्ली में इन्हें जो है सम्मानित किया गया है। ठीक है, किनके द्वारा? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा झारखंड के सरायकेला जिले के रहने वाले हैं ब्रिजेंद्र पटनायक, और ये पेशे से एक छऊ गुरु हैं, छऊ नृत्य के गुरु हैं। इन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2019 से, यानी 2019 के संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। तो आप ये देख सकते हैं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा नई दिल्ली में, कहां पे? नई दिल्ली में छऊ गुरु ब्रिजेंद्र पटनायक को छऊ नृत्य कला के क्षेत्र में विशेष योगदान देने के लिए वर्ष 2019 का संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित जो है किया गया है। तो आप ये देख सकते हैं, और अगर आप चाहेंगे देखना ब्रिजेंद्र पटनायक को, तो ये आप ब्रिजेंद्र पटनायक को देख सकते हैं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इन्हें सम्मानित करती हुई। ठीक है, तो देखिए आप, ये जो है छऊ नृत्य सिखाते हैं। छऊ नृत्य की बात करेंगे तो आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि छऊ नृत्य जो है कुछ इस प्रकार का नृत्य होता है, कुछ इस प्रकार का डांस होता है। ये कहां के रहने वाले हैं? तो ये जो है सरायकेला खरसावां जिले के रहने वाले हैं। सरायकेला खरसावां की बात करेंगे तो ये आप झारखंड का मैप देख रहे हैं, और झारखंड के मैप में आप देख रहे हैं सरायकेला खरसावां जिला। अगर सरायकेला खरसावां जिले की स्थापना की बात करेंगे 2001 में, कब? 2001 में। 2001 में सरायकेला खरसावां जिले की स्थापना जो है की गई थी, यानी झारखंड के निर्माण के बाद सरायकेला खरसावां जिले की स्थापना की गई थी। ठीक है, सरायकेला खरसावां की बात करेंगे तो ये जो है दो राज्यों के साथ, यहाँ पे आप देख सकते हैं ओडिशा के साथ यहां से, और वेस्ट बंगाल के साथ इस वाले एरिया पे, तो दो राज्यों के साथ जो है सरायकेला खरसावां अपनी बाउंड्री को शेयर करती है, दो राज्यों के साथ। सरायकेला खरसावां दो राज्यों के साथ, किस किस के साथ? तो वेस्ट बंगाल के साथ और ओडिशा के साथ। और इसके टोटल एरिया की बात करेंगे 2725 किलोमीटर स्क्वायर का टोटल एरिया है। बाकी आप यहां पे देख सकते हैं, टोटल सब डिवीजन की बात करेंगे 2 है, सरायकेला और चांडिल। ब्लॉक की बात करेंगे टोटल 9 ब्लॉक है, और बाकी आप डिटेल ये देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ेंगे, इसके बारे में हम लोग देख चुके हैं अच्छे से। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में नई दिल्ली में कब से विश्व पुस्तक मेला का आयोजन किया जाएगा? तो नई दिल्ली में विश्व पुस्तक मेला का आयोजन किया जाएगा, और कब से किया जाएगा? तो आज से ही किया जाएगा, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 25 फरवरी। 25 फरवरी से नई दिल्ली में विश्व पुस्तक मेला, क्या चीज? तो विश्व पुस्तक मेला का आयोजन किया जाएगा। ठीक है, अब आप बोलेंगे सर नई दिल्ली में विश्व पुस्तक मेला का आयोजन किया जाएगा, तो इसमें बड़ी बात क्या है? प्रतिवर्ष, यानी हर साल नई दिल्ली में विश्व पुस्तक मेला का आयोजन किया जाता है। तो इसमें बड़ा बात क्या है? बड़ा बात यह है, जब भी आप आदिवासी का नाम सुनते हैं तो आदिवासी के नाम से ही आप जो है झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों का बारे में सोचते हैं। जब भी आप आदिवासी का नाम सुनते हैं कि आदिवासी, तो आदिवासी जो है आप सोचते हैं छत्तीसगढ़, आदिवासी तो सोचते हैं बिहार, आदिवासी सोचते हैं झारखंड, क्योंकि हमारा झारखंड जो है आदिवासी बहुल राज्य है। झारखंड में आदिवासियों की बहुलता पाई जाती है, और झारखंड के जो मूल निवासी है वो भी आदिवासी ही हैं, क्योंकि आर्य तो बाहर से आए थे, और आदिवासी ही झारखंड के मूल निवासी है। अब आप बोलेंगे सर आप आदिवासी आदिवासी इतना क्यों कर रहे हैं, क्या रिलेशन है इसका आदिवासी के साथ में? तो ये जो विश्व पुस्तक मेला का आयोजन नई दिल्ली में किया जा रहा है, जिसका आयोजन 25 फरवरी से किया जाएगा, इसमें पहली बार आदिवासी लेखकों के पुस्तक को भी शामिल किया जाएगा। पहली बार 50 साल में पहली बार आदिवासी लेखक के पुस्तक को भी इस पुस्तक मेला में शामिल किया जाएगा। आप ये अच्छे से देख सकते हैं, तो इसीलिए ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन रहा है कि इस पुस्तक मेला में पहली बार आदिवासी लेखकों के पुस्तक को भी शामिल किया जाएगा, और इस पुस्तक मेला में
झारखंड के कई आदिवासी लेखक हैं जिनकी पुस्तक यहाँ पे शामिल किए जाएंगे। उनके पुस्तकों का स्टॉल आदिवासी लेखकों के द्वारा यहाँ पे लगाया जाएगा। कहाँ पे? विश्व पुस्तक मेला में, जिसका आयोजन जो है आप ये देख सकते हैं 25 फरवरी से 5 मार्च तक नई दिल्ली के प्रगति मैदान में किया जाएगा। दिल्ली के प्रगति मैदान में इसका आयोजन किया जाएगा। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। ये इतिहास में पहला बार हो रहा है कि विश्व पुस्तक मेले में आदिवासी लेखकों के पुस्तक को भी शामिल किया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हाल ही में मलेशिया में आयोजित 14वीं एशिया लॉन बॉल चैंपियनशिप में झारखंड के कितने खिलाड़ी शामिल हुए थे। तो झारखंड के कितने खिलाड़ी शामिल हुए थे? झारखंड के 2 खिलाड़ी जो है शामिल हुए थे। अब झारखंड के 2 खिलाड़ी कैसे शामिल हुए थे? सबसे पहले इस क्वेश्चन के आंसर की बात करेंगे तो क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए, सही आंसर होगा ऑप्शन ए 2। ठीक है, चलिए इसके बारे में थोड़ा अब जानते हैं, इसके बारे में थोड़ा हम लोग चर्चा करते हैं। बात करेंगे मलेशिया की, तो मलेशिया में 14वीं एशिया लॉन बॉल चैंपियनशिप 14वीं एशिया लॉन बॉल चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था। ठीक है, अब क्या है, इस प्रतियोगिता में, इस लॉन बॉल चैंपियनशिप में हमारे भारत की टीम विजेता बन गई है। हमारे भारत की टीम जो है विजेता बन गई है और भारत के लिए एक बहुत ही गर्व की बात है। ठीक है, आप बोलेंगे सर भारत के लिए गर्व की बात है, हमने गर्व किया, और भारत के लिए तो गर्व की बात है ये है, और हमारे लिए भी एक और गर्व की बात है, यानी हमारे लिए 2-2 गर्व की बात है। अब बोलेंगे सर 2-2 गर्व की बात, इसका मतलब क्या है, नहीं समझे। तो भारत ने इस प्रतियोगिता में विजेता तो बन ही गया है, और विजेता बना है मलेशिया को, मलेशिया में फाइनल में हराकर। यानी भारत और मलेशिया का ही फाइनल में मैच था और मलेशिया को मलेशिया में हराकर भारत जो है विजेता बन गया है। ठीक है, आगे क्या, तो इस टीम में, भारतीय टीम में झारखंड के 2 खिलाड़ी थे। कौन कौन? रूपा रानी तिर्की, लवली चौबे। रूपा रानी तिर्की और लवली चौबे, ये झारखंड की 2 लॉन बॉल खिलाड़ी है, ये भारतीय टीम में शामिल थी और इन दोनों खिलाड़ियों ने गोल्ड मेडल प्राप्त किया है, यानी सोने के ऊपर सुहागा। एक तो ऐसे ही हमारा भारत विजेता बन गया है, ऊपर से इन दोनों ने भी झारखंड का नाम भी रोशन कर दिया है। भारत का तो नाम रोशन हुआ ही है, साथ ही साथ इन दोनों ने झारखंड का भी नाम रोशन कर दिया है और इंटरनेशनल लेवल पर, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, इंटरनेशनल लेवल पर इन्होंने झारखंड का नाम रोशन कर दिया है। कौन है ये देखिए भारत के टीम को, भारतीय टीम को देख रहे हैं और भारतीय टीम में आप देख रहे हैं इन्हें और इन्हें, ये दोनों है, देखिए ये दोनों है कौन, रूपा रानी तिर्की और लवली चौबे। रूपा रानी तिर्की और लवली चौबे ये झारखंड की रहने वाली है और इन दोनों ने गोल्ड मेडल जो है प्राप्त कर लिया है। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं भारतीय टीम को, भारतीय टीम में इन दोनों ने गोल्ड मेडल प्राप्त कर लिया है। तो भारत के साथ साथ ये इन्होंने झारखंड का मान भी बढ़ाया है और आप लगातार देख रहे होंगे झारखंड के खिलाड़ी लगातार झारखंड का नाम रोशन कर रहे हैं। तो इन दोनों ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी है। ठीक है, चलिए अब देखिए ये जो क्वेश्चन आप अभी देख रहे हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर, ये क्वेश्चन कौन सा है, तो ये क्वेश्चन है जो पिछले क्लास में आपसे पूछा गया था। क्वेश्चन क्या है, हाल ही में रांची के निर्देशक रूपेश की फिल्म रेड ट्रैप की स्क्रीनिंग किस राज्य में किया गया है। तो इसके बारे में मैंने आपको बताया था और ये क्वेश्चन आपसे पिछले क्लास में पूछा गया था। इसका सही आंसर होगा केरल में। कहां पे? केरल में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में। ठीक है, चलिए और ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं ये क्वेश्चन आज के लिए आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि हाल ही में झारखंड के किस जिले में राष्ट्रीय जूट महोत्सव का आयोजन किया गया है। इसका जो भी सही आंसर होगा आप लोग कमेंट करके आंसर देंगे और बताएंगे कि इसका सही आंसर क्या होगा, झारखंड के कौन से जिले में राष्ट्रीय जूट महोत्सव का आयोजन किया गया है। ठीक है, चलिए तो चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। आई होप कि आपको ये क्लास अच्छा लगा होगा
और अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा है तो क्लास को लाइक कर दे और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।